नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज के राशिफल में, आज के पंचांग में तो पंचांग की चर्चा हम करते हैं। या कोई फेस्टिवल है उसके बारे में बता दिया, कौन से ये राहु काल है, ये यमगंधम काल है, ये शुभ समय, इसमें काम नहीं करना बता दिया। और ये कौन सी शुभ घड़ियां हैं, चाहे वो अमृत घड़ी हो, महेंद्र घटी हो, शुभ घटी हो, लाभ की घटी हो, वो घटियां भी हम बताते हैं। और किन के लिए ज़्यादा अच्छा है वो भी हम बताते हैं। कोई अगर खास दिन आया उसकी चर्चा भी हम करते हैं। किसी तिथि को विचारशील होना चाहिए वो भी हम बताते हैं। लेकिन राशिफल में हम कुछ सुझाव आपके लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें सुझाव भेजे कि अगर आप हमारे लिए जो राशिफल बताते हैं अगर थोड़ा सा उसका उपाय भी बता दें तो बहुत बढ़िया होगा। तो दर्शकों, आपके कहने पे मैंने आपकी बात को फॉलो किया और उसके मुताबिक मैंने कुछ न कुछ उपाय बताने शुरू किए। उपाय मैं वो बताता हूँ जो आप सरलता पूर्वक कर सकें, तभी फायदा होगा। क्योंकि आपको लगे कि आपका किया हुआ उपाय, आपको मैंने बोला किसी को दान दे दीजिएगा, किसी को भोजन करवा दीजिएगा, आप बताइए मुझे इसमें आपको तो फायदा होना ही होना और दूसरे व्यक्ति को भी फायदा हो रहा है। देन ऐसे कर्म करने से, ऐसे उपाय करने से जिससे हमें भी फायदा हो, दूसरों का भी फायदा हो और हमारे कर रहे हुए का किसी और को नुकसान ना हो, ऐसे मेरे प्रयास है मेरे दोस्तों। आई थिंक यू विल अप्रिशिएट इट। मैं सिंपल से, वो कॉम्प्लिकेटेड से उपाय मैं नहीं बताता। सिंपल, अगर आप मेरे को पर्सनली भी मिलने आते हैं तो मेरे उपाय बहुत कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं होते। सिंपली मैं बताता हूँ जिसको करके आपको भी फायदा होगा, तभी आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी, वही दुआएं मेरे लिए भी ब्लेसिंग बन के लग जाएंगे। हर व्यक्ति को, आप मुझसे छोटे हो सकते हैं तो आपको मेरी ब्लेसिंग की ज़रूरत हो सकती है, आप मुझे किसी ऊंचे दर्जे से मुझे मान सकते हैं, मगर हर व्यक्ति को दुआएं चाहिए। वो दुआएं ही एक तरह का आशीर्वाद बन जाती हैं, बस लेने वाले चाहिए। आज हम बात करते हैं पहले पंचांग की, फिर बात करेंगे आज के राशिफल के। आज 9 जुलाई 2020, दिन गुरुवार, थर्सडे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह के 10:13 तक रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गंडमूल का कोई योग नहीं बनता। पंचक का योग सारा दिन बना रहेगा। राहु काल दोपहर के 2:12 से दोपहर के 3:57 तक रहेगा और यमगंधम काल सुबह के 5:29 से लेकर के सुबह के 7:13 तक रहेगा। अब करते हैं ऑस्पिशियस टाइमिंग्स, शुभ समय, शुभ घटी, शुभ पल। दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:04 तक एंड शाम के 5:42 से रात्रि 8:42 तक का समय हर डिसीजन के लिए उत्तम होगा। एंड कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए खास करके उत्तम रहेगा। दर्शकों, आज है गुरुवार का दिन और पूर्ण तिथि है। सुबह 10:13 के बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो गई। पूर्ण तिथि है, पूर्णता की तरफ लेके जाने वाली है। आज इसका आनंद लेने के लिए बृहस्पति भगवान की पूजा अर्चना की जाए, तामसिक आहारों पे नियंत्रण किया जाए, अपने व्यवहार पे भी नियंत्रण किया जाए। अगर हम किसी की अच्छाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम बुराई ना करें। दूसरा, कभी कभी हम किसी को भाव देने लगते हैं। कोई हमें किसी के बारे में बुराई करता है तो हम भी हूँ हाँ करके उसकी हिम्मत बढ़ा देते हैं। तो ना बुराई सुनो, ना बुराई करो, तो इससे आपके मन को भी, आपके मन की शांति भी नहीं उड़ेगी, भगवान भी आपसे ना खुश नहीं होंगे। तो हमने ध्यान रखना कि जो कोई बातें हमने सुनी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया हमने, तो कह दीजिएगा कि मुझे इन बातों में पढ़ने नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जुपिटर क्या है, उस एनलाइटनमेंट के स्वामी है, उस ज्ञान के स्वामी है जो हमें सही मार्ग पे ले जा करके हमारी जिंदगी की प्रॉस्पेरिटी के रास्ते बहुत खूबसूरत बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, इन चीज़ों का ध्यान हमें क्यों रखना चाहिए। जब काल पुरुष की कुंडली की रचना हुई
दूसरा घर, पांचवां घर, नौवां घर, एकादश स्थान, ये इनके कारकेश कौन बने? जुपिटर। दूसरा घर किसका होता है? फाइनेंस एंड फैमिली, हमारी विजन का, मंदिर का घर होता है। पांचवा घर किसका होता है? संतान का घर होता है, स्पेकुलेशन का होता है, बुद्धि का घर होता है, आपके इष्ट देव का घर होता है। 9th हाउस आपके भाग्य का है, किंगडम का है। एकादश स्थान आपके लाभ का है, इच्छा पूर्ति का, आपके वेल विशर्स का है। तो जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा? जुपिटर जिस घर का कारकेश है, जिस घर में बैठा हुआ है, उसकी मात्रा को बढ़िया कर देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। और बृहस्पतिवार की अगर व्रत करते हैं तो व्रत कथा का वाचन कीजिए या श्रवण कीजिएगा और पीली चीज़ों का दान दीजिए। पीले फल, पीले फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए। मान लीजिए बाहर मंदिरों में अलाउड नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं, चलो माता जा तो सकते हैं मगर ये नहीं कर सकते कि भी वहाँ पे कुछ चढ़ा सकें। तो ऐसी स्थिति में अपने घर के मंदिर के अंदर ही, जो घर में पूजा स्थल बनाया हुआ है, छोटा है बड़ा है, वहाँ पे चढ़ा करके गरीबों में बांट दीजिए। फूल भगवान के चरणों में पड़े रहने दीजिए एंड फल और जो चने की दाल आप उनके चरणों में लगाई है वो ये गरीबों में बांट दीजिएगा। किसी भी गरीब को दे दीजिए, प्रभु कृपा करेंगे। बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए प्यार के रिश्ते खुशियों के अंदर बढ़ोतरी करने वाले हैं। प्यार के रिश्तों में कोई खूबसूरत मोड़ आने की संभावना बनती है एंड परिवार के रिश्तों के अंदर भी कोई खुशी दस्तक दे सकती है। कोई परिवार का मेंबर आपके लिए विशेष खुशी का कारण भी बन सकता है। कहीं से फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन मिल सकता है। धन को बढ़ाने के खूबसूरत तरीके आपको मिल सकते हैं। बस अनऑर्गेनाइज यात्रा परेशान करेगी। यात्रा के दौरान कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। रेड लाइट्स पे, पार्किंग्स पे आपको विशेष ध्यान देना होगा एंड ट्रैफिक वायलेशन से बच के चलना होगा। अपनी सेहत को इग्नोर नहीं होने देना। साथ में अपने काम के सीक्रेट किसी से शेयर करने से करना परहेज। किसी भी गरीब व्यक्ति को आज आप भोजन करवा दीजिएगा। बस उसके अंदर कोई भी चीज़ हो लेकिन मसूर की दाल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मसूर की दाल को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज़ का, नॉन वेज ना हो और ये मसूर की दाल ना हो। कोई भी भोजन किसी का पेट भर के खिलाएंगे, आनंद आएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए जो समय है, समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रभु के कामों में मन लग सकता है, अच्छे लोगों का संग मिल सकता है, किसी की गाइडेंस आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाने में मदद कर सकती है। प्रेम के रिश्ते भी आपके लिए खुशियां देने वाले होंगे एंड कई यंगस्टर्स के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के भी योग बनते हैं। लेन देन के मामलों में एहतियात बरतनी होगी एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको हैफाजतली नहीं लेनी। कोई भी सोच विचार किए बगैर पैसा स्पेकुलेशन में लगाना हो, प्रॉपर्टी में लगाना हो, राय ले लीजिएगा, 10 पर विचारशील होकर फिर आगे बढ़िए, अन्यथा गलती हो सकती है। यस, प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल। काम पे मन भी लगेगा, काम में की गए कोशिशों का फल भी मिलेगा, उसको दिखाई भी देगा, आपको भी दिखाई देगा, दूसरों को भी दिखाई देगा। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरा कोई देख नहीं रहा है मगर हमारे से ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरा व्यक्ति दिख रहा होता है। सो प्रेमी युगलों के लिए समय अच्छा है और शाम आपकी किसी दोस्त के कारण, प्रेमी के कारण बहुत अच्छी बीतने के बनते हैं योग। अगर एक चांदी की क्यूब सारा दिन अपने पास आप रख सकें, अति उत्तम होगा। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए समय कहता है सेहत सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोफेशनल हालात बेहतर होंगे,
सरकार से रिलेटेड, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड चल रही परेशानी का कोई ना कोई बेहतर समाधान मिलेगा एंड कोई परिवार का मेंबर हल्लाशेरी या खुशखबरी का कारण बनेगा। विदेश से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना हो उसके लिए भी समय उचित रहेगा। एंड क्योंकि लगन में सूर्य दशम के मंगल सरकार दरबारे में पहुंच बढ़ाएंगे, रुके हुए कामों को कराने में मदद करेंगे। आज के दिन आपका उपाय क्या बनता है? एक पीला कपड़ा लें, 2 हल्दी की गांठ उसके अंदर, यानी कि जो सॉलिड हल्दी लेनी है, 2 पीसेस ऑफ सॉलिड हल्दी, और उसके अंदर 2 पत्तियां पीले फूल की रख के 3 बार गंगा जल का छींटा दे के लपेट के माथे से लगा के अपनी अलमीरा में रख दीजिए, अपने बैग में रख दीजिएगा। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? तन मन व धन की पोजीशन सुधरेगी, प्रभु कृपा वाला दिन है, अच्छे अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान जाएगा, किसी की हेल्प करने को मन करेगा। लेकिन कुछ लोग आपको चूना लगा सकते हैं, वर्क प्लेस पे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, या आपसे कुछ जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना और एक्टिव एंड अटेंटिव होकर चलना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। परिवार में कोई खुशी दस्तक देगी, विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, किसी रिश्तेदार को लेकर कोई चिंता चल रही थी वो चिंता आपकी खत्म होने वाली है। एंड शाम को बेहतर बनाने के लिए किसी दोस्त मित्र का अच्छा साथ आपको मिल सकता है। बस वर्क प्लेस पे आपका एक्टिव होना, अटेंटिव होना बेहद अनिवार्य रहेगा। आज के दिन कोशिश कीजिए कि आफ्टर 4 PM मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ना लें। दूसरा, ओम रांग राहुवे नमः मंत्र की 2 माला का जाप कर लीजिए, या राहु कवच का पाठ सुन लीजिए या कर लीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है मिले जुले प्रभाव का। कंफ्यूजन एंड इल्यूजन बने रहेंगे। दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होएगी। बहुत अच्छी किसी आप व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो सकती है। कोई यात्रा का अच्छा अनुभव आपका हो सकता है, मगर इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको ध्यान रखना ही होगा। दूसरा, स्पेकुलेशन में पैसा लगाना हो या किसी को पैसा उधार देना हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो, गुड फेथ पे काम करना हो, कोई पेपर साइन करना हो, गुड फेथ पे कोई भी डिसीजन लेने से परहेज करें और वादों विवादों से बच के चलें। यात्रा के बनते हैं जबरदस्त योग, यात्रा आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। आज के दिन आपको क्या करना होगा? शनि कवच का पाठ सुन लीजिए या पढ़ लीजिएगा, जैसे आपको उचित लगे। आजकल YouTube जिंदाबाद, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। आप शनि कवच लिखेंगे मिल जाएंगे, है ना। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। शनि चालीसा कौन सा है, शनि कवच कौन सा है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? समय कहता है सोच के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। लेन देन के मामलों को निपटाने में आपके ग्रह आपका साथ देंगे। रुके हुए काम आपके बनाएंगे। पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है, लगाना भी है कि नहीं लगाना है, उसकी एक अच्छी समझ देंगे आपको। माइंड की पॉजिटिविटी बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। एंड लव बर्ड्स के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। एंड घर परिवार में भी कोई खुशी विशेष तौर पे दस्तक दे सकती है। कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम होने की संभावना भी बन सकती है, मगर वाहन से रिलेटेड, कोई गाड़ी से रिलेटेड कोई समस्या, टेंशन, चिंता भी बॉदर कर सकती है। तो किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को लेके कोई इरिटेशन ना हो, वर्क प्लेस पे कोई आपको अनएडवांटेज ना ले। आप अपना एक्टिव एंड अटेंटिव होकर चलिए, जस्टिफाइड काम कीजिएगा, इसमें आपको कभी भी सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आज के दिन प्रयास क्या कीजिएगा? आप
सरस्वती माँ के मंत्रों का ओम नमो श्री महासरस्वती नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिएगा। एक बार का खाना सर ढक के खाइए, प्रभु कृपा होगी। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स शेप अप हो सकते हैं एंड पारिवारिक मसले आप बहुत ही खुशियां देने वाले हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार की तरफ से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, कोई अपने परिवार वालों की तरफ से बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मगर कहीं ना कहीं आपकी अपनी केयरलेसनेस के कारण आपकी हेल्थ पे नेगेटिव रिफ्लेक्शन आ सकती है। कुछ लेन देन के झंझट आपको कर सकते हैं परेशान। आप किसी को भी आज ऊंचे स्वर में बोलने से परहेज कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक चांदी की डिब्बी लीजिए, उसके अंदर चावल भरिए, घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। दूसरा, आपको क्या करना है, क्रिस्टल का बाउल लीजिए, उसके अंदर 40% पानी भरिए और बीच में लाल गुलाब की पत्तियां उसके अंदर डालें। इस तरीके से डालें कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो जाए वो, और बीच में सुंदर सुंदर पानी की रिफ्लेक्शन भी आए। घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा, भले आप ड्राइंग रूम के नॉर्थ में रख दीजिएगा, एंड यू विल सी द डिफरेंस। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, प्रोफेशनली समय बहुत अच्छा जाएगा। सेहत के अंदर सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। किसी की राय आपके जीवन में बहुत मायने रखेगी। अच्छे अच्छे लोगों का साथ आपको मिलेगा। कॉन्टैक्ट्स आपके बहुत अच्छे बनेंगे एंड कोई आपका दोस्त मित्र प्रेमी किसी चीज़ में आपकी मदद कर सकता है। कोई सुझाव आपको बड़ा अच्छा दे सकता है। एंड हेल्थ के प्रति जो जागरूकता आपके अंदर आएगी, हेल्थ के अंदर लेके आएगी सुधार। बस लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना करें और घर परिवार के लोगों का ध्यान सुंदर तरीके से रख के चलें। और ज़ुबान से पॉजिटिव बातें निकालनी और पॉजिटिव सोचनी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन शहद का दान देना, धर्मस्थल में राहु चालीसा राहु कवच का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। प्रेमी युगलों के लिए समय महत्वपूर्ण साबित होगा। शारीरिक एवं मानसिक बेहतरी होगी। भले ही फाइनेंशियल डेफिशिएट्स थोड़े से अभाव तंग करेंगे, मगर किसी रिश्तेदार की हेल्थ को लेके भी कुछ कंसर्न कर सकते हैं बॉदर, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का भी अंदेशा बनता है। बस लेन देन के मामलों में थोड़ी सी एहतियात बरतें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यस, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी। लगन में बैठे हुए जुपिटर एंड केतु ये आपके माइंड की सोच को बदलेंगे, अच्छे अच्छे लोगों का संग दिलाएंगे और सबका अच्छा करने की तरफ प्रेरित करेंगे। बट यस, एक नेचर है, लगन द्वितीय स्थान पे शनि भी बैठे हुए हैं। अगर आपके अच्छा करने के बावजूद भी बगैर किसी ग्रीड के आपने किसी का अच्छा किया, फिर उसके बाद उसने फिर भी आपको लगा कि ये व्यक्ति नाशुक्र है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप रिएक्ट कर जाएंगे। उस रिएक्शन पे कंट्रोल करके चलना है। जो आप कर रहे हैं अपने मन की तसल्ली के लिए कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति उसको किस तरीके से लेता है, ये उसकी स्वीट विल है। उसको रिएक्ट करना है, उसको थैंक्स नहीं करना ना करें, पर आप जो कर रहे हैं अपने मन की खुशी के लिए कर रहे हैं, उसको करते जाइएगा। आज को आपको क्या करना होगा, दूध का दान किसी गरीब जरूरतमंद को देना, अगर संभव हो सके गाय को हरा चारा खिलाना या 2 रोटी के अंदर गुड़ की डली रख करके खिला देनी लाभकारी है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए जो समय है, धन के मामले में लक साथ देगी। रिश्तों के मामले में सितारे साथ देंगे। यात्रा के लिहाज से लाभजनक स्थितियां पैदा होंगी। अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। कोई चीज़ रख के भूल गए तो चीज़ मिल जाएगी और
आर्थिक दृष्टि से संपन्नता आएगी, अच्छे अच्छे डील्स आपके सामने आएंगी जिनको ग्रैब करके आप लाभ वाली स्थिति में जा सकते हैं। बट वर्क प्लेस पे आपकी जल्दबाजी के कारण आपसे कोई भूल हो सकती है या गलती हो सकती है, उस पर ध्यान रखें। और यहाँ ज़रूरत नहीं है काम की बातें करने की, वहाँ पे काम की बातों को अवॉइड कीजिए। और शारीरिक पक्ष की तरफ अपनी तवज्जो को बढ़ा दीजिएगा। आज के दिन अगर संभव हो सके काली चीज़ों का दान, आपके लिए काला कपड़ा, काली दाल का दान देना, उड़द की कोई मिठाई का दान देना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार, काम और पैसे की चिंताएं होंगी खत्म। अगर कोई आपका ऐसा काम जो आज कोर्ट में मसला चल रहा है तो उसकी संभावना फेवरेबल होने की बनती है। आउट ऑफ द कोर्ट भी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी समस्या चल रही आ रही थी, उसका भी समाधान मिल सकता है। कोई अकाउंट से रिलेटेड फाइनेंशियल कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में कोई गलती हो गई थी, उसके भी समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो लोगों को आप राय देंगे लोगों के लिए बहुत फलदायी साबित होगी, लोग उसकी तारीफ भी करेंगे। मगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से करना परहेज। सेहत को भी इग्नोर नहीं होने देना और अपने रिश्तों को खास करके इग्नोर नहीं होने देना। किसी को आज के दिन दिया गया दूध का दान, अगर फ्लेवर्ड मिल्क हो तो बहुत ही बढ़िया, मेल हो फीमेल हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति हो जिसको दिया हुआ आपका मन प्रसन्न हो जाए। आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका मसला हल हो सकता है। सेहत के प्रति आप बहुत ध्यानपूर्वक चलेंगे, खान पान का भी ध्यान रखेंगे, अपनी मेडिसिन का, मेडिकेशन का, अगर कोई मेडिकेशन पे आप हैं उसका भी ध्यान रख के चलेंगे। सेहत के अंदर सुधार के लिए पूरे प्रयास भी आप करेंगे। प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा एंड प्रभावशाली लोगों का संग भी आपको मिलेगा। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। बस स्पेकुलेशन में पैसा नहीं लगाना और अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी से अपने आप को दूर बना के रखना है। कहीं लेन देन के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी। किसी ने कहा कि आपको मैं इतने % इंटरेस्ट पे पैसा जो है आपको किसी जगह पे रखवा देता हूँ, नहीं, गलती नहीं करनी। किसी को लगे कि यहाँ पे पैसा लगा के, इन शेयरों में पैसा लगा के आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, जब तक आपका दिल और दिमाग जब प्रॉपर किसी की राय नहीं ले लेते किसी सलाहकार से, आगे मत बढ़िएगा, अन्यथा गलती के चांसेस हो सकते हैं। गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ कीजिए, प्रभु की कृपा होगी। आप सुन भी सकते हैं, आप YouTube से डाउनलोड कर लीजिए, उनको सुन लीजिएगा, प्रभु की कृपा होगी। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया, इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपके सुझाव हो दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा। एंड अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा कल मिलने के लिए। कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।